सांसद कामठी रेड्डी और वेंकट रेड्डी बिजली कटौती को लेकर के गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने 24 घंटे बिजली देने का वादा कर किसानों को धोखा दिया है। लाखों एकड़ में फसल लगाई तो उनमें से आधी सूख गई है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि राज्य में कहीं भी 14 घंटे से अधिक बिजली नहीं दी जा रही है। उन्होंने केटीआर और हरीश राव को चुनौती दी है कि वे बताएं कि वे किस सब स्टेशन पे आएंगे। कामठी रेड्डी ने मांग की है कि बिजली के अभाव में फसलें सूख रही है और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 50 लाख किसान परेशान हैं। उन्होंने सरकार से कम इस माह बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है लोगों की समस्याएं हवा में हैं और वे चुनाव जीतने के लिए चालें चल रहे हैं। विधायक गुजेम महिपाल रेड्डी ने हैदराबाद के पटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र के आरसी पुरम का दौरा किया है। 25 करोड़ की लागत से कई विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोग और नेता उनके साथ थे। काकतीय नगर कॉलोनी के नेता शंकर नाइक और रवि तेजा ने कहा है कि पहले इस क्षेत्र में मीठे पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन अब मीठे पानी की कोई समस्या नहीं है। सभी में सीसीसी सड़कों का निर्माण और भूमिगत जल निकासी का निर्णय किया जा रहा है। कॉलोनियां पूरी हो चुकी है और मंत्री हरीश राव, सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डी और विधायक महिपाल रेड्डी ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है और समस्याओं का समाधान किया। मलकाजगिरी में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पे बीजेपी की महिला वकील प्रसन्ना ने प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने टिप्पणी की है कि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस और टीआरएस जोड़ है। जो नेता कल तक एक साथ कब्जा कर रहे थे वो आज इस बात से नाराज है कि वे दूसरे पार्टी में शामिल होकर मलकाजगिरी के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसन्ना ने कहा है ये कहना हास्यास्पद है कि मंत्री मल्ला रेड्डी ने मलकाजगिरी में विकास नहीं किया है और दूसरी ओर केसीआर ने मलकाजगिरी में विकास किया है। उन्होंने मैनपल्ली पर परोक्ष रूप से टिप्पणी की है कि पार्टी के बदले हुए नेता और अपने समर्थकों को बीआरएस में रखकर उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई कुछ भी करे, जनता भाजपा के पक्ष में है और जल्द ही प्रभाग पार्टी कार्यालय की जमीन की कब्जा सबूतों के साथ उजागर किया जाएगा। सेंट्रल मिलाद जुलूस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना हफीज ने गणेश विसर्जन की शांतिपूर्ण योजना के लिए हैदराबाद पुलिस की सराहना की है। संतोष नगर में मौलाना ने कहा है कि मुसलमानों ने मिलादुन नबी की रैली स्थगित कर दी है और धार्मिक सौहार्द का परिचय दिया है और सभी लोग परिवार के सदस्यों की तरफ एक साथ रह रहे हैं। जुबली हिल्स विधायक के मनगट्टी गोपीनाथ ने कहा है तेलंगाना में गरीबों को डबल बेडरूम देने के श्रेय सीएम केसीआर को दिया जाता है। उन्होंने महबूब समारोह हॉल में डबल बेडरूम के लाभार्थियों के साथ एक अंतरंग बैठक किए। विधायक ने आलोचना की है कि बीआरएस एकमात्र सरकार है जिसने 70 वर्षों तक असंभव विकास कार्य किए हैं। गोपीनाथ ने कहा है कि कल्याणकारी योजना को लागू करने में तेलंगाना देश में आगे है। हैदराबाद टीवीजेएफ प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष तेनुगुला जितेंद्र राव का जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया है। युवा पत्र महासंघ के सदस्यों ने जितेंद्र राव को शॉल उठा के सम्मानित किया और केक काटा। इसके बाद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। टीवाईएफजे राज्य प्रचार समिति के अध्यक्ष शेख महबूब की अध्यक्षता में जितेंद्र राव का जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया है। संघ ने नए शामिल हुए सदस्यों को पहचान पत्र दिए हैं। जितेंद्र राव ने कहा है कि तेलंगाना राज्य के विभिन्न जिलों में जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजने वाले को धन्यवाद देते हैं। इसी कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष ममता, मेदक जिला उपाध्यक्ष सुरेश, अंजनय, सचिव वेंकटेशम, जहीराबाद से अध्यक्ष जन्ना रेड्डी, चंद्रकला और जगदम्बा ने भाग लिया। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित महागणपति के दर्शन किए। विशेष पूजा की गई और उनके आयोजकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बुक्का वेणुगोपाल ने बंदलागुड़ा जागीर नगर पालिका किस्मतपुर में स्थापित महागण साधु के दर्शन कर विशेष पूजा की। इस मौके पे मंडप आयोजकों ने उन्हें शॉल उठाकर और प्रसाद देकर सम्मानित किया है। इसी कार्यक्रम में रंगारेड्डी जिला भाजपा ओबीसी सचिव कुमार यादव, जक्कुकल एमपीटीसी
और शमशाबाद मंडल भाजयुमो अध्यक्ष बुक्का परवीन कुमार ने भाग लिया है। उनके साथ मेंढे कुमार यादव और किट्टू मुदिराज भी थे। मल्ला रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस का मतलब है कि कब्जा करने वाली पार्टी है और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बोजुपल निगम में वरिष्ठ नागरिकों की जमीन भी हड़पने की कोशिश की है। उन्होंने मिर्चल जिला बोजुपल निगम में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। मंत्री मल्ला रेड्डी ने उन आरोपों का जवाब दिया है। बोजुपल में कांग्रेस की सीट दूसरे को आवंटित की गई है। उन्होंने कहा है कांग्रेस नेता अतिक्रमणकारी है और वरिष्ठ नागरिकों ने यहां तक नहीं छोड़ा है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने बोजुपल निगम में 4 करोड़ 20 लाख रुपए से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इसी कार्यक्रम में मेयर बुच्ची रेड्डी, मंदा संजीव रेड्डी और नगर सेवकों ने भाग लिया है। मंत्री ने कहा है कि बोजुपल निगम का काफी विकास हुआ है। हैदराबाद सीपी सीवी आनंद ने कहा है कि टैंक बंद में गणेश विसर्जन पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बार बड़ी मूर्तियां स्थापित होने के कारण विसर्जन में देरी हुई। हैदराबाद गणपति का विसर्जन पहले ही हो चुका है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो टैंगिंग गणना के अनुसार अब तक 10,000 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। गणेश उत्सव के दौरान शी ग्रुप और हुड़दंगियों के खिलाफ 250 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। शोभा यात्रा के दौरान शराब पीने वालों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। राजनीतिक माहौल को देखकर ये साफ तौर पे लगता है कि इस बार राज्य के विधानसभा चुनाव दिलचस्प होंगे, क्योंकि एक तरफ बीआरएस है जो हैट्रिक मारने और फिर से सत्ता में हासिल के लिए बेकरार है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता पाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। वहीं बीजेपी भी अधिक से अधिक सीट पाने के लिए जी जान लगा रही है। वहीं ओवैसी ने कांग्रेस को चुनौती दी है। तो आइए इस रिपोर्ट में यही बात का विस्तार से जानते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। AIMIM सांसद अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन में ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के ही शासन में ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मैं आपके नेता राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा हूं। आप बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, मैदान में आए और मेरे खिलाफ लड़े। कांग्रेस के लोग बहुत सी बातें कहेंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ। बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद को कांग्रेस के शासन में ध्वस्त कर दिया गया था, उन्होंने कहा। तेलंगाना में कांग्रेस और AIMIM आमने सामने है, क्योंकि दोनों पार्टियां आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में शीर्ष पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जो इस साल के अंत में होने वाले है। जब कांग्रेस फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है, वही MIM भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाकर अपनी राजनीतिक पैठ साबित करना चाहती है। हम जानते ही हैं कि इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस ने तुक्कुगुड़ा में विजय भेरी सभा का आयोजन किया था, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इसी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और AIMIM तेलंगाना में एकजुट होकर काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी इस तिकड़ी के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी BRS के खिलाफ नहीं बल्कि BRS, BJP और AIMIM के साथ मिलकर लड़ रही है। वे खुद को अलग अलग पार्टियां कहते हैं, लेकिन वे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वायनाड सांसद ने यह भी दावा किया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव या AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई CBI ED मामले में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने लोग मानते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में विजय होने के लिए मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ BRS ने पहले अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अपनी 6 गारंटी की घोषणा की है, जिसके बारे में पार्टी का कहना है कि अगर वे सत्ता में आए तो उन्हें पूरा किया जाएगा।
हाल ही में आईटी मंत्री केटीआर भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी की इन 6 गारंटी योजनाओं पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि ये सब हवाई बातें हैं और सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ये सारे हत्थेखंडे अपना रही है। ये सारी घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अमल करना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ लोगों को लुभाकर उनका वोट पाना चाहती है। अब ओवैसी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बातें करने की बजाय हैदराबाद से चुनाव लड़े और उनके खिलाफ खड़े होकर जीत कर बताएं। देखना यह है कि ओवैसी की बातों पर कांग्रेस ध्यान भी देती है या नहीं, क्योंकि यह तो हर कोई जानता है कि ओवैसी को उनकी सीट से हरा पाना इतना आसान भी नहीं है। इस सब के चलते चुनावी माहौल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और यह तो साफ है कि किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में जीत हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा। बाकी होता क्या है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। करीमनगर में मजलिस नेताओं ने हड़कंप मचा दिया है। बंडी संजय के आवास पे कार्यालय के पास बाइक से आए सैकड़ों युवकों ने हंगामा किया। हाथों में झंडे लेकर उन्होंने चौराहे को जाम कर दिया और भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। मजलिस के कुछ युवक 50 बाइक पे संजय के आवास पे गए और खबरदार बंडी संजय कहते हुए नारे लगाए। जैसे ही वे MIM समूह के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूदा भाजपा कार्यकर्ता खिसक गए। भाजपा नेता घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में मजलिस ग्रुप रैली के रूप में आ रहे हैं तो उन्हें इस बात पे गुस्सा है कि इजाजत कैसे दी गई। जनता के मुद्दों पे आंदोलन करने की अनुमति दिए बिना गिरफ्तारी कर रही पुलिस ने पूछा कि संजय के घर से वैन और रैली के रूप में सांसद के कार्यालय पर हमले को क्यों नहीं रोका। वे अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल को नुकसान पहुंचाने के लिए BRS और मजलिस की साजिशों को बढ़ावा दे रही है।